मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भले बांधत प्रभु बाड़े ओ सो तनु बरनि न जाए ओ भय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय मंगल भवनय मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ यजरवे हारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, अंगद कहि जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पटैय के में सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जांबान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जावे। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहे, कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगे तव अवतारा, सुनता है भय ओ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरी कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारे, आन हुए हाथ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तो ये, जामवंत में पूछूं तो ये, उचित सिखावनु दीजहु मोहे। इतना करहु तात तुम जाए,
सीताहि देखे कहूँ सोधे आए। तव निज भुज बल राजीवने ना कौतुक लागी संग कपि सेना। कौतुक लागे संग कपि सेना। पृथ्वीराज जाम्बान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सकेगा? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर बस इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेवेंगे। कपि सेन संग संघारने से चर राम सीतहि आने हैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथो जम धोकर दास तुलसी गावई। हा दास तुलसी गावई, हो दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर इसका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और जैसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का दास मधुकर भिमर तुलसीदास गाता है, भव भेष जय रघुनाथ जसो सुनहि जिनर अरुणारे। तेन कर सकल मनोरथ सिद्ध करैं तेसेरा रे। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलो पलतन श्याम काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।